आज हम आपको लाए हैं बिटाई अस्पताल का विजिट कराने और आपको ये दिखाने कि बिटाई अस्पताल में क्या क्या तिब्बी सहूलियात लोगों को फराहम की जा रही हैं। जो हमारा ओपीडी का ब्लॉक है, उस ओपीडी के ब्लॉक में हमारे 20 से ज़ायद ओपीडियाँ काम करती हैं। सर्जरी की ओपीडी, आर्थोपेडिक्स की ओपीडी, हेपेटाइटिस की ओपीडी, जनरल मेडिसिन की ओपीडी, दिल की ओपीडी, डेंटल डिपार्टमेंट बेहतरीन किस्म की सर्विसेज दे रहा है। 6.5 माह पहले यहाँ पे एवरेज 40,000 के करीब, 40 से 50,000 के करीब हर महीने मरीजों को देखा जाता था। वो अब बढ़कर 85,000, 90,000 के करीब पर मंथ हम जो है ना सिर्फ चेकअप कर रहे हैं लेकिन उनको अद्वियात भी दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड हमारे पास फ्री होता है, ईसीजी हमारे पास फ्री होती है, फिजियोथेरेपी हमारे पास फ्री होती है। उससे हट के हमारे पास एक्सरे भी गवर्नमेंट चार्जेस पे होता है। जो विजन है मेरा कि हम इसको मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध बनाना चाहते हैं, और मेरी तमाम सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस अज़म में मेरा साथ दें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट हैदराबाद और मैं हूं शाजिब शेख। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 में कायम एक सरकारी अस्पताल बिटाई अस्पताल में। आज हम आपको लाए हैं बिटाई अस्पताल का विजिट कराने और आपको ये दिखाने कि बिटाई अस्पताल में क्या क्या तिब्बी सहूलियात लोगों को फराहम की जा रही हैं और कौन कौन से वार्ड्स हैं और किस तरह यहाँ पर लोग जो है आ रहे हैं और तिब्बी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं बिटाई हॉस्पिटल के अंदर और आपको दिखाते हैं कि बिटाई हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात हैं। नाज़रीन, जैसे ही बिटाई हॉस्पिटल के गेट में आप एंटर होंगे, राइट हैंड पे आपको मिलेगी बिटाई हॉस्पिटल की ओपीडी और लेफ़्ट हैंड पे जो है कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है। तो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, ये बताइएगा कैजुअलिटी में किस तरह की सहूलियात लोगों को मिलती हैं और ये दवाइयाँ वगैरह आप दिखा रहे हैं क्या है मौजूद है। जैसे उल्टी मोशन के पेशेंट आते हैं यहाँ पे फ़ौरन उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। नॉर्मल लाइन वगैरह है हमारे पास, फ्लैजिल है, पेन किलर इंजेक्शन है, तमाम जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा किस किस तरह के पेशेंट आप यहाँ पर डील कर लेते हैं और किस तरह के पेशेंट्स को आप जो है तिब्बी सहूलियात फराहम करते हैं यहाँ पे उल्टी मोशन के पेशेंट वगैरह को तिब्बियत मुहैया करते हैं। आरटीए के रोड एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं और दूसरे भी किडनी पेन वगैरह वो सब यहीं पे ट्रीट होते हैं। जी, तो नाज़रीन, ये है बिटाई हॉस्पिटल का डायलिसिस वार्ड और डायलिसिस वार्ड के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, ये बताइए कितने पेशेंट्स आप जो है यहाँ पर आते हैं रोज़ की बुनियाद पर? देखिए, 14 मशीनें हैं और अगर सारे पेशेंट लगते हैं तो 28 पेशेंट लगेंगे। अगर 13 लग रहे हैं तो 26 पेशेंट 2 शिफ्टों में हमारे पास चल रहा है। अभी हमारे पास 80 रजिस्टर्ड पेशेंट हैं। किसी की 2 डायलिसिस हैं, किसी की 1, किसी की 3। इस तरह हम पर मंथ तकरीबन 550 डायलिसिस कर रहे हैं। अभी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हर चीज़ जो है फ्री मिलती है इनको। प्लस जो प्राइवेट में भी कॉस्टली इंजेक्शंस वगैरह ख़रीदने पड़ते हैं, ये वो भी इनको एरिथ्रोपोइटिन वगैरह वो सब चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। अच्छा सर, ये बताइए अगर ये एक डायलिसिस किसी प्राइवेट इदारे से कराते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है? 4,000 से ऊपर ही है पर डायलिसिस प्राइवेट में कॉस्ट तकरीबन। मतलब अगर कोई 2 डायलिसिस 3 डायलिसिस कराता है तो 15 से 20,000 रुपये उसके सेव हो जाते हैं यहाँ आके। वीकली समझें कि अगर 3 कराता है तो वीकली, तो आप मंथली लगा लें। और जितना महंगाई हो गई है इस वक्त कोई भी डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, अब आप आ गए हैं बिटाई अस्पताल के जनरल वार्ड में और जनरल वार्ड में ये मरीज़ आप देख सकते हैं मौजूद हैं। एक मरीज़ हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। भाई, ये बताइएगा किस तरह की आपको तिब्बी सहूलियात यहाँ पर फराहम की जा रही हैं? क्या लोग कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे आपके साथ ताउन कर रहे हैं? बेहतरीन ताउन कर रहे हैं, बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। हर चीज़ हमें मिल रही है। 4-5 दिन हो गए, अल्लाह का शुक्र है, कोई तकलीफ़ नहीं हमारे को। बहुत अच्छी सहूलियत है। सुबह का नाश्ता भी टाइम से, दोपहर का खाना भी टाइम से, रात का खाना भी टाइम से, दवाई भी बेहतरीन दे रहे हैं। कल इसका ऑपरेशन भी किया डॉक्टर आफ्ताब आलम ने। MS भी बहुत अच्छा है। सारा अमला बिटाई हॉस्पिटल का बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। नाज़रीन, मेल जनरल वार्ड में हम गए, कुछ मेल पेशेंट से हमने बात की। अब लेडीज़ जनरल वार्ड में हम आए हैं, लेडीज़ पेशेंट से भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अस्पताल में किस तरह की सहूलियात इनको मिल रही हैं। जी, ये बताइएगा आपको किस तरह की सहूलियात यहाँ पर मिल रही हैं? दवाइयाँ, खाना पीना किस तरह मिल रहा है? सब सही मिल रहा है।
खाना पीना दवाई सब सही मिल रहा है, डॉक्टर भी बाकायदे से तवज्जो दे रहे हैं। नाज़रीन, भिटाई अस्पताल में जो सबसे अच्छा काम कराया गया है वो ये कराया गया है कि यहाँ पर जो मस्जिद है उसको असर नौ तामीर कराया गया है और जो मरीज़ आते हैं उनके लवाहिकीन आते हैं वो यहाँ पर आके अपनी नमाज़ अदा कर सकते हैं। मस्जिद के हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ मुलाजिम मौजूद हैं। जी बताइए, कब से ये जो है तामीर हुई है मस्जिद और किसके जहन में आया ये आइडिया कि मस्जिद यहाँ पर तामीर की जाए ताकि लोग आके नमाज़ अदा करें? माशाल्लाह इस मस्जिद को तामीर हुए तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, तो इसका ख्याल हमारे MS डॉक्टर दिलीप कुमार साहब को आया। जब से वो आए हैं इन्होंने फिर यही एक उनका टारगेट था कि इस हॉस्पिटल में मस्जिद होनी चाहिए, तो उन्होंने कई बार जगह का विज़िट किया कि वहाँ देखें यहाँ देखें, फिर उन्होंने ये जगह डिसाइड की कि यहाँ मस्जिद बनाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद तामीर हो गई। नाज़रीन, ये है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भिटाई अस्पताल के अंदर, जहाँ पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है और सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। लोगों को हर तरह की सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं और सफाई सुथराई की सूरत हाल भी आप पूरे अस्पताल में देख सकते हैं कि किस तरह जो है सफाई सुथराई का माहौल है। हर वक्त जो है क्लीनर्स और स्वीपर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। ग्रीन एंड क्लीन माहौल बिल्कुल यहाँ पर हॉस्पिटल में चल रहा है और ये सारी काविशें जो हैं ये MS की जानिब से की गई हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार की जानिब से। तो नाज़रीन, अब हम आ गए हैं भिटाई अस्पताल की किचन में और भिटाई अस्पताल की मैनेजमेंट की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जितने भी मरीज़ आते हैं उनको सुबह का और शाम का जो है खाना अस्पताल की तरफ से मुहैया किया जाता है। तो जिस तरह के इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं मुझे तो लग रहा है वाकई जो है अच्छी तरह लोगों को खाना दिया जाता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर खाना तैयार हो रहा है। किचन के इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि क्या क्या खाने देते हैं आप मरीज़ों को? ये हमारा मेन्यू बना हुआ है ना, मंडे टू संडे। अपना ब्रेकफास्ट में हम देते हैं अंडा, मक्खन, स्लाइस और चाय, और फिर मेन्यू बना हुआ जैसे मंडे को मटन है, ट्यूसडे को चिकन है, इसी तरह डिनर में वेजिटेबल भी है, चिकन भी है, ठीक है ना। और बीच में हम 4:30 से 5 बजे डिनर से पहले रिफ्रेशमेंट में जो है ना हम चाय बिस्किट देते हैं पेशेंट्स को। फिर मगरिब के बाद यानी 6:30 से 7 बजे तक हम डिनर देते हैं पेशेंट को, और 1 बजे हम लंच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें जो मेन्यू के हिसाब से होता है, मटन होगा तो मटन आलू, चिकन होगा तो चिकन वेजिटेबल, प्लास्टिक की थैली के अंदर सालन होता है, प्लास्टिक की थैली के ही अंदर ही चपातियाँ होती हैं, फिर उसके साथ एक सीजनली फ्रूट होता है। अगर अभी सीज़न चल रहा है ऑरेंज का तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑरेंज देते हैं, और पीट्स में खिचड़ी दही वो अलग देते हैं, तो इसी डब्बे में पैक करके रबड़ लगा पेशेंट को देते हैं। अच्छा, ये जो अभी खाना तैयार हो रहा है, ये डिनर तैयार हो रहा है, क्या तैयार हो रहा है? ये शेफ़ जो है आपने हायर किए हैं यहाँ पर? जी, ये जो शेफ़ है ये कुक है हमारे, ये गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। 4 हमारे मॉर्निंग में हैं, 4 हमारे इवनिंग में हैं। देख तो आपने सब कुछ लिया होगा कि क्या चल रहा है अस्पताल में और अस्पताल किस तरह परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो एक बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। उसके बाद पूरे अस्पताल को हरा भरा रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए 500 से ज़ायद छोटे पौधे और 100 से ज़ायद नीम के दरख्त लगाए गए हैं ताकि अस्पताल खूबसूरत हरा भरा नज़र आए। हमारी जो इमरजेंसी है वो 24 घंटे काम करती है। इससे पहले कुछ हमारे मरीज़ों को रेफ़र कर दिया जाता था, लेकिन हमारे पास ज़ीरो रेफ़रल है, सवाए वो मरीज़ जिसको कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिसकी हम ट्रीटमेंट ना कर सकते हों, मजबूरी हो, हमारे पास वो सेटअप ना हो, तो हम उनको रेफ़र करते हैं। बसूरत दीगर हम उनको रेफ़र नहीं करते, 24 घंटे सर्विसेज देते हैं। गायनी डिपार्टमेंट है, यानी ख़वातीन का शोबा, जिसमें हम तमाम आने वाली ख़वातीन को इंटरटेन करते हैं। इससे पहले 2 बजे हमारे गायनी का सेटअप बंद हो जाता था। अब 24 घंटे हमारे पास डिलीवरीज़ भी होती हैं, ऑपरेशन भी हो रहे होते हैं। जो ही बच्चा हमारे पास पैदा होता है या हमारी कैचमेंट में कहीं बाहर से भी बच्चे डिलीवर होते हैं, वो हमारे बच्चों के शोबे में आते हैं। हमारा बच्चों का शोबा भी एक्सीलेंट किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। मस्जिद नहीं थी, इबादत की जगह नहीं थी, रब का घर नहीं था। वो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मेरे फैमिली से जुड़े हुए लोग, उनकी कंट्रीब्यूशन से मुसलमान भाइयों के लिए एक मस्जिद, बेहतरीन किस्म की खूबसूरत मस्जिद बनवाई गई है ताकि लोग बिला तफरीक यहाँ पे इबादत करें, रब को याद करें, ताकि अस्पताल में आने वाले हर मरीज़ को जब यहाँ के डॉक्टर्स देखें तो उनको शिफा मिले, वो ठीक होकर यहाँ से जाएं। बहुत शुक्रिया।